हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने कुछ प्रश्नावलियां पूरी की थी। आज अपन आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 8वीं लेंगे। 8वीं के अंदर ऊंचाई व दूरी का अध्ययन है। ऊंचाई व दूरी, तो इसमें देखो ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया गया है। आपको मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इसमें अपने पास पाइथागोरस प्रमेय में 3 फार्मूले थे और वो समकोण त्रिभुज पर आधारित था। उसमें अपने पास क्या था कि यदि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा जो सबसे बड़ी होती है वो कर्ण के नाम से जानी जाती है, और यदि अपन बी को थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार होता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर 2 भुजाएं होना जरूरी है। यदि अपने पास कर्ण ज्ञात करना हो तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जब तक अपने पास आधार व लंब नहीं होगा तब तक अपन कर्ण ज्ञात नहीं कर सकते। यानी इसमें अपने पास एक लिमिट हो गई। कर्ण ज्ञात करें तो आधार लंब होना चाहिए, और यदि आप आधार ज्ञात करना चाहते हैं तो फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण और लंब की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से ये 3 फार्मूले छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th में आपने इसका अध्ययन किया था कि थीटा बदला जा सकता है। बी को थीटा लेंगे तो लंब एसी भुजा होगी, और यदि हम सी को थीटा ले लें तो ए बी लंब का काम करेगी। तो थीटा के आधार पर लंब आधार चेंज होता है। अब अपन जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें त्रिकोणमिति की हेल्प लेंगे। कुछ हमने उसका 6वीं प्रश्नावली में अध्ययन किया था। एक टेबल बनाई थी थीटा के मान की, जिसमें साइन से लेकर कोसेक तक 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के जो मान थे उनका अंकीय मान हमने एक टेबल में तैयार किया था। उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि वो पहले की वीडियो में वो डाल दिया गया है। आप पीछे उनको देख करके क्लियर कर लें। आज मैं उसी का हेल्प लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कहूंगा। तो मैं आपको 4-5 नियम बताऊंगा। उनको यदि आपने ध्यान से समझ लिया, मनन किया उसके ऊपर, तो ये प्रश्नावली आपकी इतनी सरल हो जाएगी कि पूरी किताब में सबसे सरल आपको यही लगेगी। अगर ये समझ में आ जाती है तो बहुत सरल हो जाती है, नहीं आती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहला काम, जब भी हम इस प्रश्नावली के सवालों को पढ़ेंगे तो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं होंगी उनके बारे में अपने को देखना होगा। ये पूरी प्रश्नावली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखिए, हर परिस्थिति में समकोण त्रिभुज बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़ करके आपको खुद को निश्चित करना है कि जो हमें पाइथागोरस प्रमेय में 3 भुजाएं दी हुई हैं, कर्ण, आधार, लंब, कौन सी वस्तु क्या बनेगी। कुछ उदाहरण लेकर के मैं आपको बताऊं। जैसे कोई खंबा है, खंबे का प्रश्न आ गया, तो बिजली का खंबा जो है तो खंबा इसमें लंब बनेगा, और इस खंबे को सीधा खड़ा करने के लिए एक तार बांधा जाता है। तो यहां पर जो तार होगा वो कर्ण तार का काम करेगा, और यहां अपन एक कोण लेंगे, इसकी चर्चा मैं आगे बताऊंगा।
ये कोण यहां पर जो थीटा लिया जाता है इसे कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण वो होता है जो कर्ण हमने बोला है, इसका यहां नाम होगा दृष्टि रेखा। यहां प्रेक्षक की आंख होगी बी बिंदु पर, और वो प्रेक्षक जो होगा वो इसके शिखर को देखेगा, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। यहां इस वस्तु को देखा जाता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो है उसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा आंखों के साथ, वो उन्नयन कोण होगा। अवनमन कोण भी होता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। उसमें आंख और वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है। तो देखिए, खंबा इसमें लंब का काम कर रहा है, तार इसमें कर्ण बनेगा। ऐसे मीनार का नाम आता है तो मीनार लंब को लिखेंगे। ऐसे जैसे मान लो दीवार का नाम आ गया तो दीवार यहां पर लंब बनेगा। दीवार के सारे सीडी लगाई जाती है तो कर्ण यहां सीडी का काम करेगा। तो ऐसे अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने आप इसमें अपने अंदर से एक आवाज आएगी, अपने आप पता चलेगा कि किसको क्या लिखना है। ये अपन बाद में और चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें देखो 3 ऊंचाइयों के नाम होते हैं। एक होती है क्षैतिज दूरी, तो हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज दूरी आधार होती है। ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊर्ध्वाधर लंबाई भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर शब्द आएगा लंब के लिए। और कई बार सीधी दूरी का नाम आता है, तो सीधी दूरी यहां पर कर्ण होता है, सीधी दूरी। तो इस चित्र में अपन क्या करेंगे, जो भी प्रश्न आएगा उसमें जो आकृति हमें दी गई है उस आकृति को लंब की साइड में लिखें, आधार में लिखें या कर्ण को मान करके लिखें। ये आपको इसमें क्लियर करना होगा। तो ये नाम आप खुद एक बहुत बड़ा त्रिभुज का चित्र बनाओ। जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उसको आप देखो। जैसे पेड़ है तो पेड़ ये होगा, पेड़ की परछाई आधार पर बनती है तो ये आधार बनेगा। इस प्रकार से अपन इसका थोड़ा सा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे तो अपन इस चित्र के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें कोण किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर मैं ले रहा हूं, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो दृष्टि रेखा का काम कर रहा है। देखिए, ये तो हो गई क्षैतिज रेखा, और यहां मान लो आंख है। ये आंख क्या कर रही है, इस आंख से एक वस्तु देखी जा रही है। मान लो इस आंख के द्वारा अपन कोई वस्तु को देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा बनेगी। और यहां पर रखी हुई वस्तु जो सी बिंदु पर है वो ये आंख इस बिंदु को देख रही है। तो आंख जब इसको देखेगी तो ये दृष्टि रेखा बनेगी। हालांकि काल्पनिक रेखा होती है, खींची नहीं जाती। और ये क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा थीटा, इसका नाम होगा उन्नयन कोण। अब मूल बात इसमें यही है कि आप प्रश्न पढ़ें उसमें उन्नयन कोण का नाम आए तो हम इस कोण को उन्नयन कोण लिखेंगे। जितनी डिग्री का है उतने का अपन इसको लिख देंगे। दूसरा, इसमें परिवर्तन क्या होता है कि यदि मान लो अब की बार इसकी स्थिति अगर मैं चेंज करूं, बनेगा वही समकोण त्रिभुज। अब की बार जो है वो आंखें जो हैं वो इस प्रकार से मान लो यहां है, इस प्रकार से ये आंख है, यानी आंख को ऊपर से नीचे की ओर अपन देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा ये होगी। अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि ये जो क्षैतिज रेखा होगी ये आधार का काम नहीं करके काल्पनिक रेखा अपन मानेंगे इसके समांतर, और एक क्षैतिज रेखा ये खींची जाएगी जो इस आधार के समांतर होगी। अब यहां पर क्या हुआ कि जो आधार क्षैतिज रेखा थी वो नीचे नहीं होकर के ऊपर है, तो दृष्टि रेखा यानी ऊपर से नीचे की ओर अपन वस्तुओं को देख रहे हैं। अब की बार अपन बी बिंदु को देख रहे हैं आंखों से, तो दृष्टि रेखा ये हो गई, और आधार के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये होगी क्षैतिज रेखा। यहां जैसे सूर्य का उन्नयन कोण, या जैसे पानी के अंदर अगर कोई आता है तो उस स्थिति में
क्षैतिज रेखा काल्पनिक ऊपर मानी जाती है, तो ये जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण के नाम से होगा। इसे कहेंगे अवनमन कोण। हालांकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए जेड दिशा का जो कोण होता है वो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो बात वही है, अवनमन कोण का नाम आएगा तो हम एक ऊपर लाइन खींचेंगे, क्षैतिज रेखा ऊपर बनाएंगे, कोण लिख देंगे, जितनी डिग्री का ये कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा, दोनों ये आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आपको ये चित्र थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये तो है इसमें कोणों से संबंधित बातें। अब देखिए दूसरे नंबर पर हमें एक चीज याद रखनी है कि एक्सरसाइज 6 में हमने 6 थीटा पढ़े थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यहां केवल मात्र आपको 3 थीटा की आवश्यकता होगी और उसको याद करने का मैंने फार्मूला बताया था, लाल बटा कक्का। 6 भाई थे, ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल में रह रहे हैं, झगड़ा हो गया, बीच में दीवारें खिंच गई, यानी इसके 3 भाग हो गए। जो इसका प्रथम खंड बना इसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा, दूसरे को लिख दिया कोस थीटा, तीसरे को लिख दिया टेन थीटा। तो देखिए फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का से याद कर सकते हैं। आगे इसमें आता है कोट सेक कोसेक, वो इसमें काम में नहीं लेने, यानी ये फार्मूला हमारे जो 6 थे वो आधे हो गए, 3 ही काम में लेने। क्योंकि कोट टेन का उल्टा होता है, सेक कोसेक कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए हमें उल्टा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही फार्मूले काम में आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजाएं होती थी तो तीसरी याद करते थे। इसमें क्या होगा, यदि अपने पास कर्ण दिया है तो अपन लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब दिया है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक दिया होगा एक को मानेंगे, केवल 2 चीजें होंगी जिसमें एक का मान होगा दूसरे को मानेंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे। वो 2 भुजाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 2 भुजा और फिर तीसरी निकालें, ऐसा नहीं है इसमें। वैसे ही देखो अब मैं आपको एक कुछ शब्द के माध्यम से बोल रहा हूं तो आप तुरंत ये कल्पना करेंगे कि कौन सा फार्मूला काम में लें। लंब कर्ण की चर्चा हो तो साइन का, आधार कर्ण की चर्चा होती क्वेश्चन में तो हम कोस थीटा का फार्मूला काम में लेंगे, और लंब आधार की चर्चा होगी तो टेन थीटा का फार्मूला काम में लेंगे। इस प्रकार अपन ध्यान रखेंगे। तो एक तो इस बात का ध्यान रखोगे आप। दूसरा, अगर हम प्रश्न पढ़ते हैं और उसमें केवल एक चित्र बनता है, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का केवल एक चित्र बने, तो उसमें या तो साइन का फार्मूला काम में आएगा या कोस का आएगा या टेन का। कब आएगा, लंब कर्ण की चर्चा होगी साइन का, आधार कर्ण की चर्चा होगी कोस का और लंब आधार की चर्चा होगी टेन का। लेकिन यदि एन कैन प्रकारेण त्रिभुज के 2 चित्र बन जाते हैं, यानी या तो आधार के 2 टुकड़े हो जाते हैं या लंब के 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे, समझ में आएगा कैसे होगा। उस स्थिति में हमेशा टेन थीटा के फार्मूले का प्रयोग होगा। तो देखिए लाल बटा कक्का से अपन तीनों फार्मूले याद कर सकते हैं, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से देख करके लिख सकते हैं। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि 99% इसमें टेन थीटा का फार्मूला काम में आता है, ठीक है। तो उस स्थिति में टेन के 3 मान तो आप याद कर लें। वैसे तो सारणी बनाना मैंने सिखाया था, उससे देखना है, लेकिन फिर भी बार बार सारणी नहीं देखनी पड़े, इसलिए टेन के 3 मान आप याद कर लें। और उसको कैसे याद करें, देखिए टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये एक मान याद रखें। फिर याद हो जाएगा टेन 45, ये ऊपर वाला मान, और ऊपर यहां पर है 1, तो 1 याद हो गया। टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 में नीचे वाला मान, नीचे होता है √3, तो ये हो गया √3। 3 मान बड़े आराम से इजिली याद हो जाएंगे। टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3। मैं आपको इसका फाउंडेशन बता रहा हूं इस प्रश्नावली का। जो मैं चीजें बता रहा हूं शॉर्ट एंड स्वीट, पूरी प्रश्नावली अपने आप आपकी तैयार हो जाएगी। फिर यदा कदा आपको कई बार पॉइंटों में मान निकालने के लिए √2 और √3 के मान की आवश्यकता पड़ जाती है। वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ आ जाता है, नहीं आता है तो याद कर लें इसे। √2 का मान होता है
4 1 4 और √3 का मान होता है 1.732। ये मूल चीजें हैं इसमें जो अपने को याद करनी है। पहले नंबर पर मैंने ये सूत्र बता दिया, ये बता दिया। एक आपको मैंने चित्र बताया था, समकोण त्रिभुज का चित्र बनेगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा उसके आधार पर अपन चित्र बनाएंगे कि लंब आधार कर्ण को कौन सी वस्तु का नाम देंगे। उन्नयन कोण की चर्चा मैंने की। उन्नयन कोण नीचे क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में बनता है। अवनमन कोण हमेशा उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, क्षैतिज रेखा ऊपर मानी जाती है और उस स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखा जाता है, अवनमन कोण होता है। और नीचे से जब ऊपर की वस्तु को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है। दोनों ही कोण इसमें बराबर होते हैं क्योंकि वो एकांतर कोण होते हैं, इसलिए आप इसमें बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप ये 3-4 चीजें इसमें याद रखेंगे। और चौथी चीज में लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि यदि प्रश्न में 2 त्रिभुज बनते हैं, प्रश्न में 2 त्रिभुज बनते हैं तो सदैव tan थीटा के सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। ये लो साहब, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखवा दी। अब ये जो 4 चीजें मैंने लिखवाई है, ये पूरी प्रश्नावली को हल करने की सबसे अच्छी ट्रिक है जो आपको किताब में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाल बट्टा कक्का से साइन कोस टेन का फार्मूला याद करेंगे। लंब कर्ण की चर्चा होगी, यानी लंब दिया है कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण दिया है लंब ज्ञात करना है, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। आधार कर्ण की चर्चा हो तो कोस थीटा का, लंब आधार की चर्चा हो टेन का। साइन कोस के जो थीटा के मान हैं, इसमें थीटा 3 ही काम में आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं? ये वाले हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 3 थीटा का अध्ययन होगा इसमें। ये तीनों कोण यदि साइन में आते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो अपन सारणी से वो मान देख लेते हैं। कोस में आते हैं, कोस में भी देख लेते हैं। टेन के देखो 3 मान मैंने आपको बता दिए क्योंकि सबसे ज्यादा यही काम आते हैं, इसलिए इनको अगर अपन यही याद कर लेंगे तो बार बार ये डिग्री वाली आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, समय की बचत होगी। और अगर हमें √3, √2 के मान की आवश्यकता पड़े तो इनको भी अपन याद कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में बहुत ज्यादा काम में आ जाता है। अब देखिए, इसमें चौथा जो मैंने इसका जो नियम लिखवाया, रूल्स लिखा है, वो है कि यदि प्रश्न में 2 त्रिभुज बन जाते हैं, एन कैन प्रकारन कैसे भी, ऐसी स्थिति में हमेशा tan थीटा के सूत्र का प्रयोग होगा। और वो कैसे बन जाते हैं इसको थोड़ा सा मैं सरसरी तौर से बता देता हूं, फिर प्रश्न में आ जाएंगे। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज बना और प्रश्न ने क्या किया, उसमें ऐसा घुमाव आ गया उस प्रश्न में कि आधार के 2 टुकड़े हो गए, आधार 2 भागों में बंट गया। तो देखो बढ़ते इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। अब इनका नाम कैसे लिखें वो मैं आपको बता दूं, जैसे A, B, C, D। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन लंब की तरफ आएंगे कोण बढ़ेगा, यानी ये कोण बड़ा होगा, दूर जाएंगे ये कोण छोटा होगा। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई मीनार या पेड़ है, कोण बड़ा होगा तो छाया की लंबाई छोटी होगी, और जैसे जैसे कोण छोटा होगा छाया की लंबाई बढ़ेगी। यहां मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री का कोण पास का होगा, दूर का कोण 30 डिग्री का यानी छोटा होगा। एक दूरी देखो यहां से यहां तक आएगी, एक दूरी यहां से यहां तक होगी। अब प्रश्न के आधार पर इसमें लिखेंगे क्या होगा, ये इसकी ऊंचाई होगी, पेड़ हो सकता है, मीनार हो सकती है, इस प्रकार से। तो केवल यहां मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि 2 त्रिभुजों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, थीटा से त्रिभुज की पहचान होगी। यदि आप थीटा कितना लेते हैं 60 डिग्री, तो इस 60 डिग्री का कोण बन रहा है बी बिंदु पर, तो बी से देखो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, डी पर मिल रही है, और इधर लंब की तरफ आएगी तो ये मिलेगी ए पर। तो त्रिभुज का नाम होगा ABD। यानी थीटा यदि 60 डिग्री है
तो त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे? ए बी डी, ए बी डी। ऐसे ही अब देखिए थीटा इसमें 30 है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है सी बिंदु पर। अब सी बिंदु का कोण बनाने के लिए ये रेखा आकर के मिल रही है डी पर, लंब ये की होगा इसमें, सी से चल करके मिल रहा है ए पर, ये पूरा त्रिभुज काम आएगा। इसका मतलब हो गया ए सी डी त्रिभुज होगा, ए सी डी। ये मूल बात होती है इसमें। त्रिभुज में थीटा के आधार पर त्रिभुज की पहचान करना, दो त्रिभुजों की। और जैसे ही दो त्रिभुज हो गए, मैंने क्या लिखाया? टेन थीटा के सूत्र का प्रयोग करेंगे, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो देखिए इसमें लंब ये होगा, आधार ए से लेकर बी तक होगा। जब थीटा 30 लेंगे तो त्रिभुज होगा ए सी डी, तो लंब होगा ए डी, लेकिन आधार ए से लेकर के सी तक आ जाएगा। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में जुड़ेगी और वो आधार बने। इस प्रकार से इसके दो चित्र बनते हैं। ऐसे ही देखो एक और बताता हूं। ये तो तब था जब आधार के टुकड़े हो गए। ऐसे में एक चित्र और ले रहा हूं, उसमें मैं लंब के दो टुकड़े कर देता हूं। ये त्रिभुज है। अब की बार मैंने लंब के दो भाग कर दिए। ये बिंदु इस बिंदु के साथ कोण बनाएगा, तो ये दृष्टि रेखा बनेगी इसकी। ये 90 डिग्री का कोण है, ए बी सी। अब ध्यान देना, यहां ये डी बिंदु यहां आ गया। इसके अंदर क्या होगा? आधार एक ही रहेगा। एक ही आधार के ऊपर दो त्रिभुज बनेंगे। देखिए एक त्रिभुज तो बन रहा है जिसका आधार तो ये है, और ये कोण यहीं पर समाप्त हो जाता है ये। तब बी बिंदु से जाने वाली जो रेखा है, दृष्टि रेखा, वो डी पर मिलेगी। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया ए बी डी, और ये मैंने कोण का निशान लगा दिया। दूसरा आधार तो यही होगा, लेकिन कोण बनेगा दूसरी दृष्टि रेखा, यानी ऊपर वाली दृष्टि रेखा के साथ, ये वाला। तो देखो ये दिखने में भी बड़ा है, तो ये तो बड़ा कोण होगा, और ये वाला होगा छोटा कोण। अब दो कोण दिए हुए होंगे, उनमें से बड़े कोण को ये लिख देंगे, छोटे कोण को ये लिख देंगे। अब त्रिभुज का कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो मैंने ये लिया, तो ये लाइन मिलेगी यहां आकर के डी पर, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी डी। उस स्थिति में जब कोण छोटा है और जब कोण बड़ा होगा, तो बड़ा कोण होगा तो देखो यहां से यहां तक होगा, तो बी बिंदु पर ये कोण बनेगा, तो ये रेखा आकर के मिलेगी सी पर, और ये बी बिंदु से ये रेखा आएगी ए पर। तो त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी, ए बी सी, जब कोण बड़ा हो। ऐसे ही लंब और आधार की आवश्यकता पड़ेगी। दो त्रिभुज हो गए, टेन थीटा का फार्मूला काम आएगा। तो टेन थीटा में देखो छोटे त्रिभुज के लिए लंब बनेगा ए से डी तक, और आधार होगा ए बी। जब कोण बड़ा होगा, तो देखिए बड़ा होते ही पूरा त्रिभुज काम में आएगा। ये आधार वही क्या होगा? ए बी, लेकिन यहां पर जो लंब होगा वो दो भागों में टूटा हुआ है, कटा हुआ है ना दो भागों में। इसका मतलब ए डी को और डी सी को जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा लंब प्राप्त होगा यहां तक। बस इतना सा यदि आप चित्र के बारे में समझ जाएं, तो अपन इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसकी मूल बातें हो गई। ये सारी चीजें आप समझ लें, देख लें। इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अगले वीडियो में इस पर आधारित ऊंचाई व दूरी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको त्रिकोणमिति के साइन कोस टेन के फार्मूले से हल करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो। और ये आप रिपीट करके देख लें, बार बार देख करके इसको याद कर लें, ताकि अगली प्रश्नावली समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आज यहीं तक, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।